सबसे पहले आज आप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट की यह तस्वीर देखिए। आज पूरी दुनिया में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है और ये शायद 21वीं सदी की सबसे त्रासदी भरी और भयावह तस्वीर है। आप भी देखिए। जय भारत, वेलकम टू यू नेशनलिस्ट भारत चैनल। अगर आप नए हैं तो नेशनलिस्ट भारत चैनल सब्सक्राइब करके बेल टच करके सबसे ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इसी दौरान आज सुबह वहां से अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान उड़ान भर रहा था अमेरिका के कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसी भी तरह यहां से जाना चाहते थे। देखिए, अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए, ये सोचकर इस विमान से लटकने के बाद ये शायद जो लोग बच गए उनकी किस्मत में भी ऐसी ही त्रासदी लिखी है। ये दोनों लोग तो हवाई जहाज से नीचे गिरकर मरे, और बाकी के लोग जो नीचे रह गए उनकी किस्मत में भी यही लिखा है, आज नहीं तो कल। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी शक्तिशाली देश इस पर बात करने को तैयार नहीं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वहां के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। एक जमाने में ये वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी का डेस्क हुआ करता था, उनका ऑफिस हुआ करता था, और अब वहां तालिबान का कब्जा है। इस सब के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और अब वो अमेरिका में शरण ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अफगानिस्तान से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी के साथ पैसों से भरी हुई 4 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में पैसा भरा हुआ था, और ये पैसा इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ पैसा एयरपोर्ट के रनवे पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो वो काफी पैसा हवाई अड्डे पर ही छोड़कर भाग गए। लोगों को उम्मीद तो यह थी कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान की गुलामी से आजादी दिलाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और अब अमेरिका के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून को मानना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका की एक महिला पत्रकार की ये 2 तस्वीरें देखिए। जब तक काबुल पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था तो ये महिला पत्रकार सामान्य कपड़ों में रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अब पत्रकारों को भी बुर्का पहनना पड़ रहा है। ये महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी, तब तालिबानियों ने इनसे दूर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि वो एक महिला है, और अब आने वाले दिनों में वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया है आज कि तालिबान अमेरिका को या अमेरिका के किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा। अमेरिका के इसी धोखे का नतीजा है कि जिस देश में कभी लोकतंत्र हुआ करता था, वहां आज इस्लामिक कट्टरपंथी एक बार फिर से हावी हो गए हैं। और जब किसी देश का शासन धर्म के नाम पर चलने लगता है, उस देश के लोगों की ऐसी ही विभीषिका का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े बड़े लोग तो खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। आज भी हवाई जहाज की टिकट खरीदने के पैसे थे, वो उनमें से बहुत सारे लोग भाग गए देश छोड़कर, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो अब वहीं पर हैं और वहीं इसी नर्क में वो रहेंगे। एक बार मार दीजिए।